हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस लिखी थी और बैलेंस करना सिखाया था। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपके पोर्शन में 4 तरह की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स में रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आप पढ़ोगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही देखिए पता चल रहा है, कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कंबाइन क्या होता है, कैसे कंबाइन होता है। बेसिक रिएक्शन अगर हम एक लिखें, A + B गिव्स आउट AB। आप देख सकते हो कि A एंड B आर द रिएक्टेंट्स, और फिर इन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है, जिसको शो कर रहा है ये AB के फॉर्म में, ये है प्रोडक्ट। अब A और B कैसे रिएक्शन करते होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं चलिए कि यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो और वाटर हो, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा और तब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा। जब ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इन दोनों ने अपने पुराने बॉन्ड्स तोड़े होंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म किए होंगे, तब जाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना होगा। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को ही कहते हैं किसी भी रिएक्शन के होने का तरीका। केमिकल सब्सटेंसेस अपने पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और इसमें इसी तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन होने का बेसिक रीज़न यही होता है। लेकिन अब आता है बात कॉम्बिनेशन में। तो कंडीशन है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हों और सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यही एग्जाम्पल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। यहाँ पर एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके नीचे इसका नाम ज़रूर लिखेंगे। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे होंगे उनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। H2O इज़ वाटर। व्हेन रिएक्ट दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आप नाम लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, यानी दो कंबाइन होकर के केवल एक प्रोडक्ट देते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेपर को बर्न करना। पेपर क्या है, कार्बन C+O2, इसके नीचे लिखिए कार्बन। ऑक्सीजन के नीचे, O2 के नीचे लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही बर्निंग होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। क्या बनाया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नीचे आप जरूर लिखेंगे। और एक रिएक्शन हो सकती है H2 + O2 गिव्स आउट H2O। बैलेंस कर लीजिए, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। अब इसके नीचे नाम लिखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्या बना रहा है, वाटर। आप हर रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, व्हेन 2 or more substances or elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called as combination reaction। इससे रिलेटेड एक मैं बात आपको और बताऊंगी कि अगर ये वाली रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। हम चूना ही बाज़ार से ख़रीदते हैं, QUICK, क्विक लाइम। हम जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये क्या बना लेता है, स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम को ही दीवारों में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वाइट वॉशिंग करने के लगभग 2 दिन बाद
कमरे की दीवारों में रौनक आती है, चमक आती है। उससे पहले कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसा क्या वाइट वॉश कर दिया, बिल्कुल गंदा गंदा कमरा दिखाई देता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि 2 दिन तक में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस कमरे में प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, दैट इज़ लाइमस्टोन एंड शाइनी सब्सटेंस, और इसलिए कमरे में शाइन आता है और वाटर जो होता है प्रेजेंट वो एवोपरेट हो जाता है। रिएक्शन आप देख सकते हो, लाइम वाटर जिसको हमने बोला है स्लैग्ड लाइम, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, यानी स्लैग्ड लाइम को हमने वाइट वॉश किया, इसका नाम क्या है, और लाइम वाटर हमने इसको वाइट वॉश किया। 2 दिन तक में कमरे में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने उसके साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद उसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, दिस वन, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फॉर्म हो जाता है, और एक ये शाइनी सब्सटेंस है, ये एक पीपीटी बनाता है। पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट। आप देखो कमरे में चूना जब पुताई किया जाता है थोड़े दिनों बाद पपड़ी की तरह से छूटने लगता है, वो क्या है, प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में वो एवोपरेशन हो जाता है उसका, वो यहाँ से सूख जाता है और वाटर एवोपरेट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी अगर हम देखें तो रिएक्शंस 2-3 तरह की होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट एनर्जी रिलीज़ करती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो हीट एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, चलिए हम इसका ही एग्जांपल लेते हैं क्विकलाइम का, CaO+H2O। आपने देखा अगर अपने घर में कभी भी वाइट वॉश इस तरह का हुआ हो कि आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम को जब पानी में भिगोते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बहुत ही इफरवेंसेस निकलती हैं, झंझनाहट के साथ, सनसनाहट के साथ गैस निकलना शुरू होती है, और उस कंटेनर में जिसमें हम इसको भिगोते हैं उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर कंटेनर को बाहर से ही टच करके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि वो हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन क्या कहते हैं इसको, क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। जो रिएक्शंस एनर्जी रिलीज़ करती हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक होती। जो रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज़ करती हैं वो एक्सोथर्मिक होती, हीट इमिट करती हैं, हीट इवॉल्व करती हैं, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बर्निंग पेपर C+O2 गिव्स आउट CO2 और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन को बर्न करें, पेपर बर्न करें, क्लॉथ बर्न करें, किसी को भी जब हम बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी सिंगल प्रोडक्ट देता है, लेकिन उसके साथ साथ हीट एनर्जी इवॉल्व करता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हटकर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका LPG सिलेंडर में जो गैसेस भरी होती हैं, तो उसमें अगर हम मान लो मीथेन गैस का देख लें, मीथेन गैस का फार्मूला है CH4 और हम इसको O2 के साथ बर्न करते हैं तो जितना कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देता है। बैलेंस कर सकते हो 2O2, और इस तरीके से देखो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती, हीट एनर्जी इमिट करता है, और इस तरीके से ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, जो रिएक्शन कंप्लीट करने में हीट एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब करें, जिनको ज़रूरत पड़े कि वो एनर्जी उसके लिए बगैर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, तो वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डाइजेशन नॉट, फोटोसिंथेसिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन होता है। क्या रिएक्शन होती फोटोसिंथेसिस में, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब करके, ऐसा ही होता है, 6CO2 + 6H2O। सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया इसने सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उनकी हेल्प से
क्या बनाता है, C6H12O6 + 6O2 और बहुत सारा ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है। हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस आप जानते हो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसको एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में एनर्जी एलिमिनेट होती है, इवॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं कि रिएक्शन और कौन सा है जो एक्सोथर्मिक होता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बर्न आउट होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी जो ऑक्सीजन सेल में, ग्लूकोज सेल में स्टोर हो जाता है। अब ये जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में पहुंचती है, तो वो क्या करती है, जाके अंदर उस ग्लूकोज को बर्न कर देती है, यानी ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न आउट हो जाता है और अपने ही कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है। जितना कार्बन प्रेजेंट है, जैसे 6 कार्बन है तो ये प्रोड्यूस करेगा 6 CO2, C12 है, H12 है तो ये प्रोड्यूस करेगा 6 H2O, यानी कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर दिया और बहुत सारा 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अच्छा देखिए, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब अगला टाइप है रिएक्शन का और उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के सेवरल प्रोडक्ट्स बना सकता है, जस्ट अपोजिट। सो इसको समझना बहुत आसान है। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जस्ट अपोजिट समझ लें तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन अभी हमने बताया था, लाइमस्टोन कहते हैं और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म कर दें, इसको हमें गर्म करना पड़ता है करीब 1173 केल्विन टेम्परेचर पर। अगर हम इसको गर्म कर दें, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। आप देखो, सिंगल रिएक्टेंट दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने की वजह से ही इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और एक एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। 9th में आपको फार्मूला बनाना सिखाया है, 2PbNO3, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, चाहे जब हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल। मैं आपको टाइप बताऊंगी कितने तरह के, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको जब हाई टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स गर्म करते हैं, तो क्या बनाता है, ये लेड का ऑक्साइड बना देता है PbO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। ये ब्राउन कलर की होती है। जब ये ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है, पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल होती है, हम जान जाते हैं कि डिकम्पोज्ड मटेरियल लेड नाइट्रेट है। तो आप समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम बात करेंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। एक रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इन तीनों टाइप्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितना बताया है उतना आप लोग बुक से रिवाइज करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।